बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा है टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स। ये हमें कंडीशन दी गई है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है इज इक्वल टू क्या है? 13। अब इसके सोल्यूशन को आप देखें। सबसे पहले गिवन इक्वेशन आपने लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 5 kx प्लस 6 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -5 के नजर आ रहा है, इसको हम b ले लेते हैं -5k। और ये जो सारा विदाउट वेरिएबल जो होता है वो आपका कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो 6k स्क्वायर c है। तो अब हमने क्या करना है कि कंडीशन के मुताबिक स्क्वायर ऑफ, पहले तो हमने लेट करेंगे रूट्स को, फिर उनका हम कंडीशन लगाएंगे। अब लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और फिर हमने इसकी कंडीशन लगा देनी है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी अगर हम इनका स्क्वायर ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इनका सम और स्क्वायर का सम, यानी ये जो आपने अल्फा और बीटा में लेट किया है, इनका स्क्वायर लेके इनका जो सम है, ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। ये हमारी मेन कंडीशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये जो ए बी सी हमें गिवन क्वेश्चन से हमने फाइंड किए हैं, इनका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन, उसको फाइंड करने से पहले इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। तो बच्चों इसको जरा समझें। देखें, अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ये लेते हैं, इसको ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और आगे हमारे पास आ रहा है -2 अल्फा बीटा। ये आपस में कैंसिल होकर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कर लें। तो सबसे पहले आप सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो सम ऑफ द रूट्स मैंने बताया था -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5k है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 5k माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। b की जगह 5k और a की वैल्यू हमारे पास मतलब 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5k। एक को आपने सम ऑफ द रूट फाइंड कर लिए, ठीक है। इसी तरह अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, उसका फार्मूला मैंने बताया था c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आप c की वैल्यू देखें यहाँ पे 6k स्क्वायर, ठीक है। ये 6k स्क्वायर आपने लगा दी वैल्यू पुट की, और a की उसी तरह हमारे पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6k स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और एडिशन भी आ गई, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 के और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 के स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आपने यूज करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 5 के और उसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर होगा -2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 के स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 13। अब इसको ओपन करें, 5 टाइम 25 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो अब इसको आप दोनों सेम है, के स्क्वायर माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से आपने 12 माइनस किया तो ये आपको 13 के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाय 13 यहाँ से, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट जब लेंगे तो के की वैल्यूज आ जाएंगी, आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो अभी जो है हमने के की वैल्यू फाइंड की और उसमें जो कंडीशन थी वो लगाई। इस तरह 1-2 कंडीशंस और हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंडीशंस डिफरेंट हो तो उसके मुताबिक हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।